हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल किस तरह से ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो निकल कर आया है आज के परफॉर्मेंस के बाद। और आज हम देखेंगे फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल ट्यूसडे हो और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखेंगे कि आज फिन निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है और कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या सिनेरियो दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो फ्रेंड यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आया, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट कैंडल का लो जो है यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर सपोर्ट बनाने लगा और अप साइड से हमारे पास क्या हडल था 44,860 के आसपास का। और आज जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल्स अपडेट किए थे बैंक निफ्टी में। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला, जैसे यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ अपसाइड के लिए। और देखिए 50 EMA के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको कई बार बताया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी जो है 50 EMA के ऊपर है तो मेरे लिए सिनेरियो रहेगा यहाँ पर बुलिश का, और अगर 50 EMA के नीचे है तो मेरा सिनेरियो क्या रहेगा, बेरिश का। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोस्ट किया कि किस तरह से मैंने 44,800 की कॉल में एंट्री करी, क्या मेरा एंट्री का पॉइंट था, क्या स्टॉप लॉस था और क्या टारगेट हमें देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज हमें देखने को मिल चुका है। और अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए क्या थी, ट्रेंड लाइन। ये लास्ट में मैंने एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या काम कर रही है, यानी कि रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने जो है ब्रेक कर दिया एक ही बार में, और 45,000 का जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया। यानी कि दोनों ही यहाँ पर लेवल को भी देखे और ट्रेंड लाइन को भी देखे, तो दोनों को ही यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, यानी कि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सपोर्ट बना, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आया, ये सपोर्ट बना, उसके बाद फिर से प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद फिर से डाउन आ गया, तो यहाँ पर ये सपोर्ट बना। यानी कि प्राइजेक्शन देखें तो प्राइजेक्शन क्या यहाँ पर बना, बुलिश का। लास्ट एनालिसिस में भी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फ्राइडे के दिन की जो ये मूवमेंट आई है, लास्ट में ये जो मूवमेंट आई है, प्राइस ने यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बनाई है। तो प्राइस को क्या करना चाहिए, अगर बुलिश होना है तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना चाहिए, डाउन आने के बाद सपोर्ट लेके उसके बाद मूव करेगा तो एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अपने लास्ट वाले एनालिसिस में बताया हुआ था, तो जिसने भी एनालिसिस देखा होगा तो उसने आज काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर मूव को पकड़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड, चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चार्ट पर क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्ट पर अगर देखें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट का सिनेरियो क्या बन गया है यहाँ पर, बुलिश का। काफ़ी दिन से मार्केट का क्या सिनेरियो था, बेरिश का। और देखिए मैं आपको अपना व्यू ही बताती रहती हूँ कि मेरा किस लेवल से क्या व्यू है। तो अब मेरा व्यू क्या बन चुका है यहाँ पर, पूरी तरह से बुलिश का। अब हम बेरिश नहीं है बिल्कुल भी। तो मार्केट का सिनेरियो जो बन चुका है वो है बाय ऑन डिप का। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन आए, आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल नहीं करना है हमेशा। यहाँ पर अब आपको अप साइड का ट्रेड देखना है, अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हम ट्रेड नहीं देखेंगे। डाउन साइड के लिए तो अब हम यहाँ पर जो है छोटी क्वांटिटी से स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेड को प्लान करना है, क्या हमारे पास लेवल्स हैं। तो हमारे पास, इसको रिमूव कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 45,655 का ये वाला हर्डल है, और यहाँ पर हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला हर्डल, ये वाला 45,416 के आसपास का लेवल होगा। यहाँ पर इसको ही ले लेती हूँ, राउंड नंबर है 400 का ये। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास 45,500 का ये हमारा राउंड नंबर हो गया, ठीक है, ये राउंड नंबर। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ऑलरेडी इस लेवल से बाइंग आ चुकी है, तो काफ़ी बड़ा ये मूवमेंट आज हमें देखने को मिल चुका है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड, तो अप साइड एक छोटा सा हर्डल कि यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल किस तरह की बनी है, रेड कैंडल। अगर ओपन होने के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर 400 का अगर लेवल ब्रेक कर देता है, 400 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया था, प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अब हमारे लिए ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो अब अगर प्राइस नीचे आता है तो क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो फिलहाल मेरा व्यू तो रहेगा बुलिश का, तो मैं फिलहाल यहाँ पर कोई भी ट्रेड डाउन साइड का नहीं प्लान करूँगी। तो अगर आप प्लान भी करते भी हैं तो इसके नीचे आप प्लान कर सकते हैं जो टारगेट में देखने को मिलेंगे डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर इस लेवल के आसपास 45,300 का
राउंड नंबर यानी 300 का लेवल हम लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 45 to 25 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने टारगेट क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया हुआ है इस लेवल से। मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, हाई लगाया, लेकिन इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो डाउन आता है। तो ये हमारे लिए अब क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, सपोर्ट के लेवल्स हैं। अगर मार्केट डाउन आता है और सिनेरियो दिखाई दे रहा है सपोर्ट के आसपास से कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड के लिए। हमें प्लान करना है अप साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइस लेवल लगाते हैं। तो ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, ये वाला 300 का टारगेट, और उसके बाद यहाँ पर 45 225 के आसपास का लेवल। तो ये डाउन साइड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, फ्रेंड ओपन होने के बाद अगर कोई रेंज बना ले, उसके बाद अगर ब्रेक करे अप साइड, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी अगर देखें तो यहाँ से हमें बाइंग मिली है और मार्केट को थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, डाउन आने के बाद फिर से मूव करना चाहिए, तब हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर लगातार यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ट्रेड में एंटर करना, क्योंकि हमारे पास फिर स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और इसी के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला हर्डल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट टारगेट 45,655 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देता है और मूव करता है अप साइड, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो हम लेकर चलेंगे। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 45,655 का हमारा ये लेवल है। इसके ऊपर हम 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी क्या होगा, फिर अपने ऑल टाइम हाई पर होगा। तो यहाँ पर हमें टारगेट नहीं पता कि कितने पॉइंट का टारगेट देकर जाएगा, तो हम यहाँ पर टारगेट जो लेंगे वो हम लेंगे 100 पॉइंट का। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 750 के आसपास का ले लेते हैं, 50-60 के आसपास का यहाँ पर टारगेट अप साइड के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 850 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे अप साइड के टारगेट हो गए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसका नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट। अब देखिए अप साइड के लिए हम क्या करेंगे, प्राइजेक्शन देखते हुए जाएंगे कि प्राइजेक्शन यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। अगर प्राइजेक्शन इसी तरह से मूव करते हुए जा रहा है तो ये हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पर 46,000 का भी टारगेट हमें देखने को मिले अप साइड के लिए। लेकिन अगर प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ, एक सेकेंड, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज हुआ तो फिर थोड़ा बहुत सिनेरियो हमें डाउन साइड का भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ प्राइस लेवल, ये वाला टारगेट 46,000 का। तो अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद हमें प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल के आसपास का डाउन साइड का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड के लिए जो है यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड को कर सकते हैं और स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये 3 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 2 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्राइजेक्शन देखना होगा। मार्केट का सिनेरियो बुलिश तो है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर प्राइजेक्शन देखते हुए जाना है। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। और देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए फिर भी आपको वेट करना है। अगर इस लेवल के आसपास यहाँ पर यानी कि जो हाई बना हुआ, अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है, डाउन आने के बाद फिर से मूव करेगा यानी कि सपोर्ट बनाएगा, तब हम यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अगर प्राइजेक्शन दिखाई देगा डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो अगर हम मार्क करें तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्राइस रुका, यानी कि एक लेवल अगर बात करें तो 600 का राउंड नंबर यहाँ पर क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बनाने के बाद धीरे धीरे मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए, और यहाँ पर रिजेक्शन कहाँ पर फेस किया, यानी कि हाई लगाया 19,730 के आसपास। तो कल किस तरह से ये मूवमेंट दिखा सकता है, फिलहाल प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही नज़र आ रहा है। और लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो सिनेरियो है वो फिलहाल यहाँ पर बुलिश है। तो अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी को, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हर्डल, यहाँ पर 730 का लेवल,
जहाँ से रिजेक्शन फेस किया है अभी, अगर देखिए छोटा सा रिजेक्शन है। और डाउन साइड से हमारे पास अगर लेवल की बात करें तो 19,647 का लेवल एक ये हमारे पास हर्डल होगा। दूसरा हर्डल हमारे पास हम लेकर चलेंगे 600 का राउंड नंबर, यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा 600 का राउंड नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा हमारे पास 19,567 के आसपास का लेवल। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है फ्रेंड, यहाँ अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक कर देता है, 730 का लेवल ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे राउंड नंबर 800 का राउंड नंबर। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 800 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 880 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है, जिस तरह से निफ्टी यहाँ पर मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन और कैंडल्स को भी देखते हुए जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये हमारे टारगेट जो है अचीव हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, तो हमें ये नहीं पता कि निफ्टी कितना मूव कर सकता है और जो है किस लेवल तक जा सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या लेकर चलना है, प्राइजेक्शन और कैंडल, तो दोनों ही चीज़ें आपको लेकर चलनी है अपसाइड के लिए। इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारे अपसाइड का टारगेट होगा, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 800 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 880 का लेवल। अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, सपोर्ट का लेवल 650 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600। तो ये हमारे सारे क्या हैं, सपोर्ट के लेवल से। अगर प्राइस डाउन आता है तो देखिए डाउन साइड के लिए आप छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर डाउन आता है और यहाँ पर 50 EMA है, तो देखिए 50 EMA इस लेवल तक आ सकता है, तो फिर से मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस लेवल के आसपास आए, यहाँ पर इस लेवल के आसपास से भी मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। तो अपसाइड का हम सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो देखिए फ्रेंड हमारा बुलिश का ही है। और जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, यानी बात करें निफ्टी 50 की, तो सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर बुलिश का ही बन रहा है। ध्यान रखिएगा, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा। आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना है। पैटर्न या फिर टॉप पर जाके कोई जो है बेरिश कैंडल मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड हमारे पास ये वाले टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हर्डल होगा 650 के आसपास का लेवल, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 19,567 का लेवल। अब देखिए मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कि निफ्टी को, क्योंकि ये वाला क्या था लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया था, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था। अब ये इसके लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ कहीं से भी जो है सपोर्ट ले सकता है। और ध्यान रखिएगा 50 EMA को, हो सकता है प्राइस 50 EMA तक आए और 50 EMA के आसपास से फिर से सपोर्ट ले। तो 50 EMA के आसपास अगर सपोर्ट का लेवल है तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद ही आपको ट्रेड को प्लान करना है। देखना ये कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड, और उसके बाद फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर चलनी है। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन आ गया। डाउन आने के बाद देखिए ये सपोर्ट बनाया यहाँ पर, इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। और टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था ये वाला लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ पर ये वाला लो हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन इसने यहाँ पर क्या बना लिया, सपोर्ट, और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर निकलने स्टार्ट हुआ, जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया। और उसी तरह से यहाँ पर हमें फिन निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिला है। तो कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आज का हाई, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 20,339 का लेवल। डाउन साइड से अगर बात करें तो डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वाला स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। लेवल क्या है, 20,200 का राउंड नंबर। अब बीच में हमारे लिए जो है ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सबसे अच्छा ट्रेड कल क्या बन सकता है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर रुकने के बाद अगर ये ब्रेक करे अपसाइड, तो काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। और यहाँ पर बीच में अगर बात करें तो बीच में क्या हर्डल है, चलिए एक बार यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो बीच में हमारे पास देखिए एक ही वाला हर्डल बन रहा है 20,247 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये 25 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले प्राइस ने क्या बनाया था, सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, उसके बाद रिजेक्शन लिया था, इसी लेवल से फॉल देखने को मिला था। तो अब ये क्या करेगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो फिर से इस लेवल के आसपास से क्या कर सकता है, सपोर्ट को ले सकता है और मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। तो इस लेवल को बीच में ध्यान रखिएगा, हर्डल। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है, अपसाइड के लिए। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो कहीं से भी जो है सपोर्ट ले सकता है, कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर प्राइजेक्शन देखना है।
और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड को जो है प्लान करना है। तो अगर डाउन आता है तो ये लेवल्स हमारे देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन डाउन साइड के लिए फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। और देखिए कल है एक्सपायरी, तो प्राइस अगर फर्स्ट हाफ अगर इसी रेंज के अंदर यहाँ पर जो है मूव करे, मूव करने के बाद या तो ब्रेक कर दे अप साइड के लिए तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे करके डाउन आए और यहाँ पर सपोर्ट ले ले, यानी कि इस लेवल के आसपास आए, यहाँ सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर कोई रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेक करे अप साइड के लिए, तो भी यहाँ पर हमें अच्छे टारगेट यानी कि ये जो हाई है इस लेवल के आसपास का दिखा सकता है फिन निफ्टी। तो ये दोनों ही सिनेरियो आपको लेकर चलने हैं। अप साइड अगर ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है मॉर्निंग में ही, तो जो टारगेट होंगे चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 20,394 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 20,455 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाता है 500 का राउंड नंबर, तो इसको ही ले लेते हैं 500। तो ये हमारे टारगेट हो गए। तो ये टारगेट हमें दिखा सकता है अपसाइड के लिए प्राइजेक्शन के, यानी कि प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करेगा तो ये वाले टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये सेकंड टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 500 का टारगेट। और डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास ये वाला हडल होगा, स्ट्रॉन्ग हडल, ध्यान रखिएगा 45 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम ये वाला हडल लेकर चलेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा 20,147 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए अगर देखिए यहाँ से लगातार कैंडल्स बनती हुई आई हैं, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, एक इम्पॉर्टेंट एरिया अप साइड से और ये डाउन साइड से। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग हडल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर देती हूँ। और इस लेवल से प्राइस ने पहले क्या किया था, देखिए यहाँ से रिजेक्शन यानी कि फॉल देखने को मिला था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सपोर्ट का लेवल। अगर यहाँ पर फेवरेटिसमेंट टूल को लें और लेटेस्ट जो लो लगा है इसको हम मार्क करें, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो फॉल दिखाने के बाद ये वाला लो लगा हुआ है, ये लास्ट लो, और इस लो को इसने जो है ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर आज का हाई अगर मार्क करें तो यहाँ पर हमारे पास जो देखिए सपोर्ट का लेवल निकल कर आया है 0.5 का लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल 0.5 का। तो अगर प्राइस यहाँ पर प्राइस बनाकर डाउन भी आता है तो 50 EMA हो सकता है इस लेवल के आसपास है, और 50 EMA और यहाँ पर 0.5 का लेवल, तो प्राइस क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड के लिए। तो ध्यान रखिएगा कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्राइस किस तरह से मूव करता है, कहाँ पर सपोर्ट लेता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्रेड को हम प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के और फिन निफ्टी के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।